मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मुमरा रेलवे स्टेशन परिसर के बिल्कुल ठीक सामने, जहां पे ऑफरिन हॉल है। और आज इसी हॉल के अंदर आज यहाँ जो यस वीकेंड फाउंडेशन है और खिदमत खल्क ट्रस्ट, उनकी तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। और जैसे कि हम आपको बता दें कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और इस शुभ अवसर पर जहाँ एक तरफ पूरे शहर के अंदर कहीं पे मतलब झंडा लहराया जा रहा है, कहीं मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यस वीकेंड फाउंडेशन और खिदमत खल्क ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। और हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसके पहले भी ये फाउंडेशन इस तरह का कैंप का आयोजन कर चुकी है। और इसके अलावा भी इस शहर के अंदर समाज से जुड़ी हुई जो मतलब जनहित के अंदर ये काम करती है ये फाउंडेशन। तो आज यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है यस वीकेंड फाउंडेशन की तरफ से, उसके बारे में हम बात करेंगे। फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है जनाब रमीज राजा साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम उनसे इस ब्लड डोनेशन को लेकर सवाल पूछेंगे। रमीज भाई, क्या कहना चाहोगे? इसके पहले भी आप लोगों की फाउंडेशन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा गया था, काफ़ी सक्सेस रहा था वो, और आज फिर 26 जनवरी के अवसर पे एक बार फिर आपके फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा गया है। तो मैं जान सकता हूँ कि आज 26 जनवरी को मतलब इस तरह का कैंप रखना, ये ख्याल आपके मन में आया कैसे? देखिए, आज 26 जनवरी है। आज के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था देश के लिए, अपने देश के नौजवानों के लिए ये मौका कि अपना खून अपने कौम को दे पाएँ, अपनी सोसाइटी को दे पाएँ। ये एक सोसाइटी के लिए गिव बैक का मौका था और इसको यस वीकेंड फाउंडेशन ने अच्छे से इसको अमली जामा पहनाया है। इससे पहले भी हमारा तकरीबन 3-4 महीने पहले मुबारकबाग हॉल में एक ब्लड डोनेशन प्रोग्राम हुआ था। तकरीबन 250 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इमरान साहब की स्पॉन्सरशिप से और डॉक्टर कुबैब मुमरा हेल्थ केयर सेंटर की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसको सपोर्ट किया है आरके डायग्नोस्टिक लैब ने। वहाँ आज खून की जांच वगैरह यहाँ पर फ्री में करी जा रही है। इसके अलावा टीम यस वीकेंड की तरफ से छोटे टोकन ऑफ लव एक छोटा गिफ्ट दिया जा रहा है, जिससे लोगों का हौसला अफजाई हो और एक सुन्नत की अदायगी भी हो। ये जो खून कलेक्ट किया जाता है ये आवाम तक फ्री में मुहैया कराया जाता है। जैसे थैलेसेमिया के पेशेंट्स हैं या कैंसर के पेशेंट हैं या किसी को भी जैसे एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी के दौरान जब ब्लड की कमी होती है, तो आज के डेट में लोग यस वीकेंड की तरफ इस उम्मीद से देखते हैं कि कहीं मिले न मिले यस वीकेंड के पास इंशाल्लाह ब्लड मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार 250 लोगों ने डोनेट किया था, इस बार हम लोग 250 के पार जाने की उम्मीद है इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये जो पूरी टीम है यस वीकेंड फाउंडेशन की, ये पूरी टीम है, उसके सारे जो यहाँ पे मेंबरान हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कबीर चौधरी जो इस फाउंडेशन के महासचिव, उनसे भी हम बात करेंगे। कबीर भाई, क्या कहना चाहोगे? आज ये जो आपका ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन था काफ़ी सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं जान सकता हूँ कि सुबह से लेकर अब तक का इस वक्त तकरीबन दोपहर के 1 बजने आए, कितने लोगों ने अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मोइन भाई आपका और आपकी टीम का, और जो लोग यहाँ ब्लड देने हैं उनका भी, क्योंकि आज 26 जनवरी का इवेंट है। बहुत सारे लोग बिजी है, उसके इतने बिजी शेड्यूल में भी लोग ब्लड देने आ रहे हैं। अभी तक अप्रोक्सीमेट 60 डोनर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से नियर अबाउट 55 लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और आज हमने नियर अबाउट 5 PM तक रखने का, 5 to 6 PM रखने का इरादा है कि अगर फ्लो बढ़ा तो हम उसको थोड़ा सी डिले भी करेंगे। तो अल्लाह का एहसान है, लास्ट टाइम नियर अबाउट 175 ब्लड डोनर्स का ब्लड जमा था, उससे नियर अबाउट 110 लोगों को अभी तक ब्लड डोनेशन हुआ है यस वीकेंड की तरफ से। डॉक्टर रमीज़ की क्लिनिक पे कार्ड्स अवेलेबल रहते हैं, जिस किसी को भी ब्लड डोनेशन ब्लड की रिक्वायरमेंट हो, हम डॉक्टर रमीज़ का नंबर दे देते हैं, उनका रेफरेंस देके वहाँ पे जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि आपको कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, वो डिटेल्स वहाँ सबमिट करनी पड़ती है और एक आधार कार्ड का कॉपी। तो आपको अगर आप एकदम भी पूछते हैं कि ज़कात का मामला है, आपको तो 2 कार्ड दिया जाता है जिसमें ब्लड कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप इतने साहिब हैसियत है कि आप उनके जो
नॉर्मल चार्जेस है रिटेन करने के लिए ब्लड 600 रुपये। अगर आप वो भरते हो तो आपको एक सिंगल कार्ड दिया जाता है। इससे क्या है कि नियर अबाउट आपका 1800-2000 रुपये का जो ब्लड है वो 600 रुपये में या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और 3 से 3.5 महीने में नियर अबाउट 110 पाउच जाना, यानी इतनी रिक्वायरमेंट मुमरा को है कि हर 6 महीने में 200-250 लोगों का ब्लड जमा रहना चाहिए स्टॉक में, सो दैट वी कैन सर्वाइव, मुमरा कैन सर्वाइव फॉर ब्लड। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं शहर के जाने माने और प्रसिद्ध डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत, वो भी हम यहाँ पे मौजूद है। सर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आज 26 जनवरी के दिन मुमरा की बहुत चर्चित फाउंडेशन है यस वीकेंड फाउंडेशन और खिदमत खल्क ट्रस्ट द्वारा ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा है, काफ़ी सफल ये कैंप नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहोगे इसकी सफलता को लेके और यस वीकेंड फाउंडेशन की टीम को लेके? अस्सलाम वालेकुम। पहले पहल मैं यस वीकेंड फाउंडेशन, खिदमत खल्क और डॉक्टर खुबैब, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस मुबारक दिन, जिस दिन हमें संविधान मिला, हमें हमारा हक मिला और हमारे हक के तहत हम आज जी रहे हैं, उसके लिए उन्होंने आज ये जो सोशल वर्क, जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्य है। क्योंकि आज हम देखेंगे कि कितने पेशेंट्स, कोविड में भी काफ़ी लोगों को प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ी थी और डेली यहाँ पे कई पेशेंट्स, लाखों में कैंसर के पीड़ित होते हैं, कई ऑपरेशंस होते हैं। तकरीबन 38,000 ब्लड डेली रिक्वायर्ड है, बॉटल्स रिक्वायर्ड होती है। और जो यहाँ पे जो वीकेंड फाउंडेशन काम कर रही है और मुमरा के गरीब जनता के लिए जिस तरह से वो इस तरह के सोशल वर्क करके जो सोसाइटी को अपनी इफ़र्ट्स और अपनी काबिलियत रिटर्न कर रही है, ये ज़रूर काबिल तारीफ़ है। इसकी वजह से मुमरा में जो ब्लड की कमी जो हो सकती है उसको खिला को पूरा करने का काम कर रही है। और मैं उन्हें तमाम मेंबरान को जो भी दामे दरम में सखने इसके काम में इनके साथ लगे हुए, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और अपने आप को भी इस काम के लिए हमेशा पेश करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि ऐसे सोशल वर्क हमेशा होते रहेंगे, जिससे कौम की, मुमला की और सोसाइटी और ऑल ओवर इंडिया के तमाम हेल्थ केयर सिस्टम की भी इसमें भलाई होगी। ये जो ब्लड डोनेट का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि ब्लड डोनेट के मतलब जो लोग डोनेट करते हैं इससे उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं ब्लड डोनेट करने वालों को? नहीं, ब्लड डोनेट करने वालों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनी हुई है और वो सिस्टम के तहत हमारा ब्लड बनता है, फिर 120 दिन का एक उनका ड्यूरेशन रहता है सेल्स का और 120 दिनों के बाद वो सेल टूटते हैं, फिर नए बनते हैं। तो जिस तरह से ब्लड डोनेट किया जाता है तो लोगों में एक गलत फहमी ये भी है कि भाई मेरा खून कम हो जाएगा। नहीं, इससे उल्टा बॉडी में रिजुविनेट होती है और बॉडी में वो सेल्स बनाने की काबिलियत भी और बढ़ती है। तो कोई ये ना समझे कि भाई वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता या वो ब्लड डोनेट करने से कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा उसकी और ताकत और इम्यूनिटी उससे और बढ़ जाती है, उसके बॉडी की फाइट करने की काबिलियत बढ़ जाती है और ब्लड डोनेट करने से वो इंसानियत का एक बड़ा हक अदा करता है और जिसके काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा होता है। डॉक्टर, हम आपको एक बात और बता दें कि कबीर चौधरी जो है वो ना केवल यस वीकेंड फाउंडेशन के महासचिव बल्कि एक एडवोकेट भी है, शहर के जाने माने वकील भी है। हम उनसे इसी से रिलेटेड एक आखिर में एक सवाल पूछेंगे। कबीर भाई, जैसे कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन सन 1950 के अंदर संविधान जो है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था वो पूरे देश में लागू किया गया। ये संविधान ही है जो हर धर्म जाति के लोगों को मतलब एक बराबर का अधिकार देता है। लेकिन आज कुछ मनुवादी ताकतें जो इस संविधान को बदलना चाहती है, देश में जो नफरतों का माहौल खड़ा करके संविधान को बदल के भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को और कितना मुमकिन है, क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? देखिए मोहिन भाई, ये थोड़ा सी पॉलिटिकल आंसर इसको दूंगा मैं। एक बात समझने की है, हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया। आर्ट्स सब्जेक्ट से मुस्लिम कम्युनिटी इतना दूर है, जबकि सबसे ज़्यादा IAS और IPS जो स्टूडेंट होते हैं यूपी बिहार से, वो आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं। हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री को छोड़ दिया। हम जब अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं, जब हम अपने आप को जानेंगे नहीं, तो हम उसकी लड़ाई किस तरह लड़ेंगे? पहली बात तो ये। और देखिए, अच्छे बुरे की लड़ाई, सही गलत की लड़ाई तो ज़माने से चलती हुई आई है। कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहेगा,
जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई कानून बनेगा हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपनी हिस्ट्री को जानें और उसको जान के अपने बच्चों को भी पहुंचाएं। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम अपनी कंट्री की, अपने कम्युनिटी की, अपने कास्ट की, अपने रिलीजन की हिस्ट्री नहीं जानते। हम अपने लोगों की कुर्बानी को जब जानेंगे, जब एहसास होगा, तब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए खड़े होंगे। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। सर क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ पे जो यस वीकेंड फाउंडेशन और खिदमत खल्क ट्रस्ट द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा गया था, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ कि मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह यस वीकेंड फाउंडेशन और उनके सपोर्ट में दूसरे फाउंडेशंस भी जो है काम कर रहे हैं। मुमरा को एक ब्लड बैंक की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी तक के ये यस वीकेंड का दूसरा कैंप लगाया गया है। पहली टाइम 175 के करीब लोगों ने ब्लड दिया और अब क्या हमारा टारगेट जो है 300 लोगों का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यस वीकेंड और यहाँ पर मौजूद डॉक्टरों से ये उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है हमारा अपना मुमरा का ब्लड बैंक होगा, जहाँ पर हम जो है इस काम को और बेहतर तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे साथ बात करने के लिए कौसा के डॉक्टर असीर इनामदार वो भी यहाँ मौजूद है और यहाँ आने से पहले वो खुद अपना ब्लड जो है डोनेट कर चुके। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा गया था यस वीकेंड फाउंडेशन द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इन्होंने जो ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू की है, अभी ये इनका दूसरा है शायद, ये बहुत अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिसको दिया जा रहा है उसको तो है ही फ़ायदा, लेकिन जो दे रहा है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो उसके फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है। उसके अलावा उसको और एक फ़ायदा ये होता है कि उसका मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए रेगुलर ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। ये पहलू को लोग समझते नहीं है कि आदमी मेंटल वेलबींग जो है, इंसान दवाइयाँ खा के फिजिकली फिट हो सकता है, लेकिन मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ब्लड डोनेशन जो है तो हमारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है। इसके लिए रेगुलर ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपने कई बार ब्लड डोनेट किया है। इसके अलावा जो शहर में मतलब मुमरा में या थाने के अंदर जो मैराथन रेस होती है उसमें भी आप कई बार भाग ले चुके हैं और मेडल भी जीत चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस उम्र के अंदर आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज तो आपने ही बता दिए कि मैं दौड़ते रहता हूँ, रनिंग करता हूँ, उसके अलावा खाने पीने में कंट्रोल और ब्लड डोनेशन रेगुलर ब्लड डोनेशन मेरा आज ये 30-35वां जो है तो शायद ये मैं गिना नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30-35 मरतबा अभी तक मेरे कॉलेज लाइफ से लेकर अभी तक 30-35 मरतबा मैंने ब्लड डोनेशन किया हूँ और उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। तो सबसे आखिर में कि मतलब ब्लड डोनेशन कैंप को लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जहाँ कहीं पे भी इस तरीके के कैंप का आयोजन हो, चाहे वो सियासी पार्टी द्वारा हो या सामाजिक संस्था द्वारा हो, तो इस तरीके जब ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया जाता है तो आप शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, बल्कि मोतेबाना गुजारिश करूँगा कि हर आदमी जो फिट है और जो दे सकता है ब्लड, जिसको कोई बीमारी नहीं है और ब्लड डोनेट कर सकता है, वो हर 3 महीने में 4 महीने में जो है तो ब्लड डोनेशन ज़रूर करे। इससे हमारे जो है तो देश को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारा स्केर्सिटी अचानक कभी कभी जो है तो बॉर्डर पे या सब तरफ कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं, ऐसे वक्त में या कुछ हादसे होते हैं उस वक्त में, या कोई बीमारियाँ जैसे कि डेंगू और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी चलती है कि ब्लड की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ती है ऐसे वक्त में, और कैंसर के मरीज़ है इनको या हार्ट के ऑपरेशंस होते रहते हैं, यहाँ पे ब्लड की जो है तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। हम लोग अगर रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो हमारा खुद का तो नुकसान कुछ नहीं होगा, बल्कि हम जो है तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे और इसका अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको देंगे। और मैं यस वीकेंड को जो है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रेगुलर इन्होंने जो काम शुरू किए इसको वो रेगुलर जो है तो करते रहे। ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा अरेंज करते रहे और अलग अलग जगह पे करते रहे। मुमरा के हर हिस्से में, हर कोने में जो है तो यस वीकेंड पहुँचे और लोगों तक पहुँचकर जो है तो लोगों को यहाँ पे लाने की कोशिश करे। जैसा वोटिंग के दिन
उनके अलग अलग पार्टीज़ के, सियासी पार्टीज़ के वॉलंटियर्स वोटर्स को घरों के बाहर निकालकर बूथ तक पहुंचाते। ऐसा येस वीकेंड ने अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर इनका जो है तो क्वांटिटी बढ़ाकर लोगों को घरों से निकालकर यहाँ तक लाना चाहिए, ऐसी मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे यस वीकेंड फाउंडेशन की जो टीम है उसके जो जिम्मेदार हैं उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की, तो उनसे हमें ये पता चला कि काफ़ी सफल रहा आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे अब तक का दोपहर के 1 बज चुके हैं, अब तक का यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और यहाँ ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे आम लोग हैं, बल्कि ब्लड डोनेट करने वालों में काफ़ी डॉक्टर भी थे, एडवोकेट भी थे, और जो स्टूडेंट थे वो भी काफ़ी उनकी संख्या यहाँ पे देखी गई। और हाँ, हम आपको बता दें कि काफ़ी सफल रहा आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप यस वीकेंड फाउंडेशन द्वारा। ये वो संस्था है जो शहर के अंदर सामाजिक हित के अंदर काम करती है। इसके पहले भी ये संस्था जो ब्लड डोनेट का कैंप लगा चुकी है। और इसके अलावा भी अभी कुछ ही दिनों पहले जो सामूहिक विवाह हुआ था कौसा परिसर के अंदर, वो भी इसी फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जहाँ पे 10 जोड़ों की मुफ्त में शादी कराई गई थी, जो काफ़ी सक्सेस कार्यक्रम था यस वीकेंड फाउंडेशन का। और डॉक्टर साहब ने अपनी नेक ख्वाहिशात यस वीकेंड फाउंडेशन की अपनी तरफ से दी है कि वो इसी तरीके का काम जनहित में करते रहें, इसी तरीके के कैंप ब्लड डोनेशन के शहर में लगाते रहें और इसी तरह कामयाबी उनको मिलती रहे। ऐसी अपनी नेक शुभकामनाएं उन्होंने यस वीकेंड फाउंडेशन को दी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।